ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। साहब मैं अपने बेटे की सर की कसम खाकर कहता हूँ, इसने जमीन के पैसे लिए मलिक जफर साहब से। खुदा का खौफ कर क्यों झूठ बोल रहा है? सच क्यों नहीं बताता कि इसने नाजायज कब्जा किया मेरी जमीन पे? वो अपने इकलौते बेटे की सर की कसम खाकर बात कर रहा है, झूठ क्यों बोलेगा? हाँ मुझे क्या जरूरत है काजी साहब झूठ बोलने की? जो बात सच थी वो मैंने बता दी। मेरे सामने ही तो सौदा हुआ था इन दोनों का। कौन सा सौदा? झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। ताल्लुक का ही लिहाज कर ले कम अज कम। अब ये तो जबरदस्ती बनवाने वाली बात हुई काजी साहब। जब वो हक सच की बात कर ही रहा है तो ताल्लुक कहाँ से आ गया बीच में? देखो असगर, तुमने खुद ही नाम लिया था मुनव्वर का, अब वो भी मलिक जफर के हक में गवाही दे चुका है। और कुछ है तुम्हारे पास कहने को? मैं क्या कह सकता हूँ काजी साहब, आज पता चल गया कि कोई इंसान अपना जमीन बेचे तो वो किस हद तक गिर जाता है। बस मैं इतना कहूँगा कि ज्यादती हो रही है मुझ गरीब के साथ। देखो भाइयों, फैसला हो चुका है, जमीन मलिक जफर की है और आज के बाद असगर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया काजी साहब कि आपने हक सच का फैसला किया। बाकी मुनव्वर को क्या ज़रूरत झूठ बोलने की? उसने तो वही बात बताई जो हकीकत है। जी बिल्कुल, अब जा सकते हैं आप लोग। वाह भाई वाह मुनव्वर, बेटी की ऐसी झूठी कसम खाई है तूने कि कमाल ही कर दिया। करना पड़ता है मलिक साहब, पैसे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन तेरा तो बड़ा गहरा ताल्लुक था उससे। उस बेचारे ने बड़े यकीन से गवाहों में तेरा नाम लिखवाया था। अजी भाड़ में जाए ऐसा ताल्लुक जिसका कोई फायदा ना हो। मुझे तो जहाँ फायदा नजर आया हजूर, मैंने तो उसी का साथ देना था ना। ये हुई ना बात। ले 25,000 तेरा इनाम, रख ले। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा मेरा कब से साइकिल की जिद कर रहा था, अब इन पैसों से उसे साइकिल लेके दूंगा। चल बेटा। माशाल्लाह, पसंद आया तुझे साइकिल? हाँ अब्बा, मुझे तो बहुत पसंद है साइकिल। अब देख ले, कुछ रियायत कर दे, बच्चे को भी पसंद आ गया है। 4,000 ज्यादा नहीं इसके? कोई ज्यादा नहीं भाई, बहुत माकूल पैसे मांगे हैं तुझसे। देख तो सही कितनी प्यारी चीज है। हाँ प्यारी चीज तो है, लेकिन इतने पैसों में तो शहर से भी अच्छा सा साइकिल मिल जाएगा। तुझसे लेने का क्या फायदा हुआ? तू शहर जाकर तो देख, 8-10 हज़ार से कम कोई साइकिल नहीं मिलेगा तुझे। ये गनीमत समझ जो तुझे मिल रहा है। ठीक है भाई, अब बच्चे को पसंद आ गया और क्या कर सकता हूँ। लेकिन तूने तो एक रेट ही लगा दिया। देता हूँ पैसे, ये ले। ठीक है भाई, आज से साइकिल इसका हुआ। अब तो खुश है ना, मिल गया तुझे साइकिल। काफी अरसे से तू जिद कर रहा था। आजा चलें। चल असगर बस कर, अब रो तो ना। रोने से क्या होगा, जमीन तुझे वापस मिल जाएगी। क्या एक जमीन की यही टुकड़ी थी मेरे पास, वो भी साल भर ने छीन ली। रो ना तो और क्या करूं? मलिक जफर ने जो किया सो किया, लेकिन असल जुल्म तो मुनव्वर ने किया है तेरे साथ। अपने इकलौते बेटे की कसम खा के झूठी गवाही दे दी। यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। यकीनन मलक ने उसे कोई लालच दिया होगा कि वो ताल्लुक वालुक सब भूलकर उसकी तरफ हो गया। पैसा चीज ही ऐसी है भाई, बंदे को बेहिस कर देती है। फिर क्या ताल्लुक और क्या कुछ और। चलो, अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। मैं अपने मामला उसी पे छोड़ता हूँ। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। बेशक। ओए मुनव्वर, मुनव्वर, मुनव्वर। ओ हाँ इकबाल, क्या हो गया? सब खैर तो है? तेरा बेटा साइकिल पे जा रहा था, भाई रोड पे ट्राली के नीचे आ गया है। क्या ये क्या कह रहा है तू? वो तो मदरसे के लिए निकला था। चल। असगर पता चला तुझे? किस बात का? क्या हो गया है? मुनव्वर का बेटा बेचारा ट्राली के नीचे आकर फौत हो गया है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, तो सुबह उसी का ऐलान हो रहा था बेचारा। हाँ हाँ चल आजा, अफसोस के लिए चलते हैं। मेरा बेटा। हाय हाय, बड़ा दुख हुआ मुनव्वर तेरे बेटे का सुन के। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आमीन। असगर मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। तेरी बद्दुआ लगी है मुझे। अल्लाह जानता है मैंने कोई बात दुआ नहीं दी थी। तेरा बच्चा मेरे बच्चों की तरह था। लेकिन तेरी आँख आ गई हमें। मैंने अपने बेटे की झूठी कसम खाई थी काजी के सामने, और वही बेटा ही अल्लाह ने मुझसे दूर कर दिया। ये मेरे जुड़े हाथ देख, मुझे माफ कर दे। मैं तो अफसोस करने आया था, तू क्या ये बातें लेके बैठ गया है? मैंने तुझे माफ किया, अल्लाह भी तुझे माफ करे और तेरे बेटे की मगफिरत फरमाए। देख लो सब मेरा हाल। अल्लाह ने कैसे सजा दी मुझे कि मेरा इकलौता बेटा ही मुझसे दूर कर दिया। कभी जिंदगी में किसी की झूठी
गवाही मत देना, कभी अपने बच्चों की झूठी कसम मत खाना, वरना हाल मेरे जैसा होगा। देखी वीडियो आपने? मजलूम की हाथ से बचना चाहिए, क्योंकि यह सीधा अर्श तक जाती है और अर्श वाला कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह हमें ऐसे गंदे अमल से बचाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।